हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने इंडेक्स में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड सीखी थी, इंडेक्स की थ्योरी सीखी थी, है ना। इंडेक्स क्या होते हैं ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम लोग करने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। मेथड में कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, है ना। मैंने आपको एक चार्ट पिछली बार बनाया था जिसमें मैंने आपको 4 मेथड्स दी थी। बताया था कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर में एक अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर होता है जिसमें 2 मेथड थी, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और फिर था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। आज हम लोग जो करने वाले हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। वेटेड, इसके अंदर लेस्पियर मेथड, पाशे मेथड, फिशर आइडियल मेथड, फिशर को आइडियल मेथड भी कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स के नेम है जिनके नाम के अकॉर्डिंग हमने मेथड्स रख दिए। फिर डॉर्बिश, बाउले, मार्शल, वॉल्ज, कैली, लेकिन ये सब कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ 3 मेथड है बेटा। फर्स्ट जो आपको याद करनी है, लेस्पियर्स मेथड। ठीक है, यह मेथड 1871 में दी गई थी, इतना जरूर याद रखना। फिर मैं पहले फॉर्मूले लिखती हूं, फिर आपको इनको याद करने का शॉर्टकट बताती हूं। बिल्कुल मेरे पास इन सारी मेथड्स को याद करने का शॉर्टकट है। लेस्पियर मेथड, अगला पाशेस मेथड, ये 1874 में, इसका फॉर्मूला होगा सबमिशन P1 Q1 P1 Q1 इंटू 100, और लास्ट थर्ड फिशर्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर और प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी निकाला जा सकता है तो Q आ जाएगा। अब मैं कहूं कि भाई ये फॉर्मूले याद कर लो, तो याद करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट देखो, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको इंडेक्स नंबर बताया था। इंडेक्स नंबर जिसमें हम करंट ईयर की प्राइस का बेस ईयर की प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था बेटा, सिग्मा P1 अपॉन P0। बस इतना याद रखो। P1 करंट ईयर की प्राइस कहां लिखते हैं, ऊपर, और बेस ईयर की प्राइस नीचे, इनटू 100। ठीक है, अब यदि मुझे लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, मुझे लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो मैं बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बस, लेस्पियर का मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यदि मुझे पाशे का इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। कितनी जल्दी याद हो गया। और यदि मुझे फिशर, जिसे हम आइडियल मेथड भी कहते हैं, यदि मुझे फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं लेस्पियर LP01 एंड पाशे P01 दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 100, तो फिशर का निकल जाएगा। यहां फिशर का फॉर्मूला, यहां पाशे का फॉर्मूला इंटू 100 हो गया। फिर से P1 अपॉन P0।
अगर बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस ईयर का, अगर करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे Q1 से तो पाशे का, और दोनों का इंटू करके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो फिशर का। हो गया क्वेश्चन। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये कौन सी मेथड है बेटा? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। आपको वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में 3 याद रखने हैं, लेस्पियर, पाशे और फिशर। ठीक है, और आपको क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसमें आपको वो कहेंगे कि लेस्पियर से निकालो, पाशे से निकालो, फिशर से निकालो। ठीक, चलो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कमोडिटी ए, बी, सी और डी। ठीक है, फिर आपको बेस ईयर क्या दिया है बेटा? बेस ईयर 2011 और 12, इसकी प्राइस भी दे रखी है और क्वांटिटी भी। तो प्राइस को क्या बोलूंगी मैं? P0, और क्वांटिटी को क्या बोलूंगी? Q0, है ना। जो पिछले साल का कंपैरिजन करते हैं जिससे हम उसको जीरो करते हैं, तो हमें P0 दिया हुआ है 20, 50, 40 और 20। Q0 दिया है 8, 10, 15 और 20। ये बेस ईयर का हो गया। करंट ईयर में इन्होंने हमें दे दिया 2023 और 24, तो ये P1 हो गया और ये Q1। ठीक है, P1 की प्राइस दी हुई है, ये सब क्वेश्चन में है, 40, 60, 50 और 20, 6, 5, 15 और 25। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मान लीजिए अगर आपसे लेस्पियर पूछा तो क्या करेंगे, पाशे का पूछा तो क्या करेंगे, फिशर का पूछा तो क्या करेंगे। चलो सबसे पहले हम लेस्पियर का निकालते हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर निकालो। तो सबसे पहले LP01 सिग्मा P1 अपॉन P0, लेस्पियर है तो मैं Q0 लूंगी इंटू 100। ठीक है, चलो P1 कहां है, सर्च करो, ये रहा। Q0 कहां है, सर्च करो, ये रहा। P1 Q0, तो P1 और Q0 का इंटू कर दो, P1 Q0, 8 4 जा 32, 600, 15 5 जा 750, 2 2 0 4, 400। ये हो गया, इसका टोटल कर देंगे। और चाहिए मुझे P0 Q0। अब देखो बेटा P0 ये रहा और Q0 ये रहा, तो P0 Q0 मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 500, 15 4 जा 60 और ये 400। ठीक है, टोटल कर लीजिए। P1 Q0 6 और 920 प्लस 750 प्लस 400, ये आ गया 2070। ठीक है, 2070 और 6 5 11 12, 12 और 4 16 60, यस 1660 ये आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो, 16 ऊपर नहीं, ऊपर P1 Q0 2070 डिवाइडेड 166 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर देना, बाकी चक्कर में मत पड़ना कैंसिल के, डायरेक्ट 207 का 166 से डिवाइड कर देना। आप 11 के स्टूडेंट है, डिवाइड करना तो आएगा ना आपको, ऐसे डिवाइड कर देना। 166 की टेबल बना लेना 2 3 4 5 तक। तो 207 डिवाइडेड 166, 1.24698। इतना भी मत लेना, 1.24 तक भी ले लोगे, 6 तक तो चलेगा, पॉइंट के 2-3 डिजिट तक।
तो 1.246 1.246 6 है तो इसको 7 बना लो, क्योंकि 9 है तो यहां 7 लिख लेना बेटा, ठीक है, इंटू 100। तो 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट है, ये यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 124.7। क्लियर? ये कौन सी मेथड से किया मैंने? लेस्पियर से। अगर आपसे पूछे कि पाशे से करिए, पाशे इंडेक्स नंबर निकालिए, तो फिर फॉर्मूला रखो सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 Q1 इंटू 100। बस इतना सा ध्यान रखना कि जब लेस्पियर की बात करें तो हमें कौन सा लेना है? बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर हमें पाशे की बात करें तो करंट ईयर की, इंटू 100। अब फिर से तो P1 Q1 चाहिए, तो P1 और Q1 इधर है, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। P1 Q1 सारी चीजें पूछेगा क्या? जरूरी है? हाँ, सारी भी पूछ सकते हैं, तीनों भी, और एक भी पूछ सकते हैं। P1 Q1 ये रहा, 6 4 जा 24, ये हो गया P1 Q1। फिर क्या चाहिए? P0 Q1। अब P0 यहां है बेटा, ध्यान रखना, और Q1 यहां। बस जल्दबाजी में इधर का उधर मत कर देना। P0 Q1 2 6 जा 12 120, फिर 5 5 जा 25, फिर 15 4 जा 60, फिर 25 2 जा 50 500। P1 Q1 और P0 Q1। चले टोटल करें, 240 और 300 540, 540 प्लस 750 प्लस 500, ये आ गया 1790। ठीक है, फिर 120 प्लस 250 प्लस 6 और 5 1100, ये आया 1470। यही आ रहा है आपका आंसर, यही आ रहा है। P1 Q1 ऊपर लिखो 1790 और 1470 इंटू 100, फिर वही 0 से 0 कैंसिल कर देना, 179 का 147 में डिवाइड कर देना। डिवाइड तो आता है, 179 डिवाइडेड 147, ये आया हमारा 1.2177, ठीक है, इंटू 100, तो 121.7, इतना ही रहने दो, ठीक है, एक पॉइंट तक। ये आ गया हमारा लेस्पियर, ये आ गया हमारा पाशे। क्लियर? अब यदि आपसे पूछे फिशर मेथड से निकालिए, अच्छा, यदि क्वेश्चन में वो लेस्पियर और पाशे ना बोले, सिर्फ कहे कि फिशर इंडेक्स नंबर निकालिए, आइडियल नंबर निकालिए, तो बेटा अगर फिशर का आएगा तो डेफिनेटली पहले आपको लेस्पियर और पाशे का तो निकालना ही होगा। ये चारों चीजें आपको फाइंड करनी होगी। तो आपको क्वेश्चन में यदि फिशर का पूछता है 6 मार्क्स का, तो लेस्पियर और पाशे का पूरा निकाल कर फिर ही करना है। ठीक है, अब हम करते हैं फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? P1 Q0 P0 Q0, ये लेस्पियर, P1 Q1 P0 Q1, ये पाशे इंटू 100। अब इसका हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 1.247, तो मैं यहां लिख देती हूं 1.247, ये लेस्पियर का। पाशे 179 में 147 का डिवाइड किया था, तो 1.217, 3 तो ये भी 3 तक ले लो, तो इसको 27 की जगह 28 कर लो, इंटू 100। स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले 1.247 और 1.218 दोनों का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, स्क्वायर रूट में आपको सिखाती हूँ। 1.247 इंटू 1.218, तो आपका आएगा बेटा इन दोनों का इंटू करने पर 1.5188, बस ज्यादा मत लेना, इंटू 100। अब इसका क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट। क्या निकलेगा इसका? स्क्वायर रूट। फिर से बताऊं, देखो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर में लेस्पियर और पाशे दोनों का लिखना, डिवाइड करके फिर दोनों का मल्टीप्लाई।
कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, 6 मार्क्स की बात है ना। क्वेश्चन छोटा नहीं आएगा, कितने का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, 101% आएगा, 110% आएगा। चलो स्क्वायर रूट मैं फिर से सिखाती हूँ, 1.5188, दो का पेयर बनेगा। देखो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 1 है तो पहले 1 को इंडिविजुअली कर लो। 1 किसकी टेबल में आता है, 1 की, 1 1 जा 1, इधर प्लस और इधर माइनस। शुरू से मैं आपको स्क्वायर रूट सिखा रही हूं। 1 और 1 कितना हुआ, 2, 1 में से 1 गया 0, 0.51। अब एक साथ कितने डिजिट उतरेंगे, 2, 51 उतरेगा। 2 के आगे मैं कौन सा डिजिट लिखूं कि 51 आ जाए, तो 51 आता ही नहीं है। अगर मैं 1 लिखूंगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 21 1 जा 21, 22 जा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 24, और इधर 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से उतारा 88। ठीक है, अब 2 4 के आगे क्या डिजिट रखा जाए कि 788 आ जाए, तो 2 4 3, 3 रख के देखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, तो 3 रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 729। अगर आपने यहां तक भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.23 इंटू 100, तो ये लिख देना 123 अप्रोक्सीमेट। आया समझ में? अगर 2 डिजिट आगे लेंगे तो 2 बार और करेंगे, पर इतने से भी काम चल जाएगा। आया समझ में? लेस्पियर, पाशे, फिशर, लेस्पियर, पाशे और फिशर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आएंगे, तीनों निकालना। फिर बात करते हैं अगला, प्राइस रिलेटिव। वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या होगा, मैं इसमें आपको सबके बेसिक बता रही हूं, इसका एक और वीडियो भी हम बनाएंगे। टोटल इंडेक्स के 3, अभी आपको सारा बेसिक क्लियर किया है। फिर लेस्पियर, पाशे सबके बुक के अनसॉल्व्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम 7 8 10 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको फटाफट समझाऊंगी, अभी आपको मेथड की जानकारी दे रही हूं। ठीक है, तो ये क्लियर है, लेस्पियर निकालना हो, पाशे निकालना हो, फिशर। नेक्स्ट मेथड सारी क्लियर हो जाए, फिर हम अनसॉल्व्ड करेंगे। ठीक है, सारे इंडेक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछ ले, है ना, लेस्पियर का प्राइस की जगह क्वांटिटी से पूछ लेगा तो क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में प्राइस नहीं दी है या क्वांटिटी नहीं दिया है, एक्सपेंसेस दे दे तो क्या करे, ये सब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी। तो इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने मेथड सीखी है कि लेस्पियर की मेथड में कैसे होता है, पाशे में कैसे होता है, फिशर में कैसे होता है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे सामने, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जैसे हमने अनवेटेड में देखा था, आर निकालना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यहां पे भी वही करना होगा। पहले फॉर्मूला P01 सबमिशन RW, R कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। वेट कैसे निकलेगा, P0 और Q0। वेट के लिए P0 और Q0 का मल्टीप्लाई होगा तो वेट, और R के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, और फिर R और वेट दोनों का इंटू करेंगे, सबमिशन और वेट से डिवाइड करेंगे।
ठीक है, तो निकलेगा प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव तो सिग्मा आर अपॉन एन होता है, लेकिन वेटेड प्राइस रिलेटिव होगा तो आर के बाद उसका वेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आर और वेट दे दे सिर्फ, तो आप डायरेक्ट आर और वेट का मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें देखो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, और यहां पे वेट दिया हुआ है। इस वेट को हम Q0 मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान रखना, वेट डायरेक्ट W नहीं लिखना है। W जब R दिया हो तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें सिर्फ वेट दिया हुआ है तो इसको हम बेस ईयर की क्वांटिटी मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, बेस ईयर की क्वांटिटी। Q0 80, 65, 42, 37, 31 और 15, ठीक है। फिर आपको दो दिया हुआ है प्राइस। एक प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में 2011-12 की, और एक प्राइस दी हुई है 2023-24। तो बताओ ये 11-12 वाली को क्या मानूंगी मैं, P0। करंट ईयर की क्या मानूंगी, P1, ठीक है। दोनों प्राइस दी हुई है आपको 5, 8, 12, 4, 4, 2, फिर 8, 14, 18, 5, फिर 5 और फिर 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा आपके सामने, क्वांटिटी दी हुई। अच्छा, कई बार Q0 और Q1 भी दे देंगे, तो ध्यान रखना Q0 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें वेट कैसे निकालना है, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करके। तो P0 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट निकलेगा P0 Q0। फिर P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो हमारा R निकलेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो क्या निकलेगा बेटा, R। W निकल गया, R निकल गया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो RW, ठीक है। तीन चीजें करनी है। यदि मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था उसमें P0, Q0, P1, Q1 दिया था, तो Q1 से कोई लेना देना नहीं है। Q0 और P0 का मल्टीप्लाई करोगे तो वेट निकलेगा। क्लियर, चलो करें। 8 5 जा 40, 400, 65, 8 जा 8 5 जा 40, 520, 42, 12 जा 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 48, 48 49 50, 504, 37 4 जा 148, 4 1 जा 4 3 जा 12, 15 2 जा 30। चलिए वेट निकल गया P1 P0। 8 अपॉन 5 इंटू 100, 8 अपॉन 5 इंटू 100, 5 2 जा 2 8 जा 60, 160। पहले लिख लेते हैं 14 अपॉन 8 इंटू 100, 18 अपॉन 12 इंटू 100, 5 अपॉन 4 इंटू 100, 5 अपॉन 4 इंटू 100, 4 अपॉन 2 इंटू 100। क्या निकाल रही हूं बेटा मैं, R, ठीक है। 2 7 जा 2 4 जा 4 से कटा 25, 25 7 जा 175। ये आएगा हमारा 175 के बाद 150, 125, क्योंकि 25 5 जा 25 5 जा और 2 5 जा 5 4 जा 20, ये 200। ये मैंने R निकाल लिया और W निकाल लिया। लास्ट में R और W का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना 400 इंटू 160, 16 4 जा 64,000, 175 इंटू 520, 175 सॉरी 175 इंटू 520,
91,000, 504 into 150, 75,600, 125 into 148, 18,500, 125 into 124 is equal to 15,500 और 2 3 जा 6, 1 2 3, दोनों का टोटल लगा लें और वेट का भी। ठीक है, चलो 64,000 प्लस 91,000 प्लस 75600, 18500, 15500 और 6,000, ये आया है 2,70,600। और आर का नहीं चाहिए, डब्ल्यू का चाहिए। 400 प्लस 520, 504, 148, 124 और 30, ये आया 1726। ठीक है बेटा, हमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालना था, तो आर डब्ल्यू का टोटल 270,600 ऊपर और 1726 नीचे। डिवाइड कर दो, 270,600 divided 1726, then answer will become 156.78। ये आपका आंसर आ गया 156.78। परसेंटेज तो 100 से कंपैरिजन करते हैं, याद है ना, 56.78% से इंक्रीज। इंडेक्स नंबर सिर्फ हमें कंपैरिजन सिखाता है कि किस तरीके से पिछले साल से इस साल प्राइस, क्वांटिटी सब में क्या चेंजेस हुए, परसेंटेज। ये था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बहुत कंफ्यूजन वाली चीज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। P0 किसे कहते हैं, Q0 किसे कहते हैं, P1 क्या है, Q1 क्या है, बस। जैसे आप क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया हमें प्राइस, ध्यान से सुनना बेटा, प्राइस दिया है 2 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए और 7, और आपसे बोला टोटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर 200, 72, 60 और 49। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैम P0 और Q0 चाहिए था, यहां तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर है। तो भाई यदि 2 रुपए प्राइस है और मैंने 200 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, ये बेस ईयर का दे रखा है, तो बेस ईयर दे रखा है, ये प्राइस 0 है, तो मैं Q0 फाइंड कर सकती हूं। कैसे, 200, एक चॉकलेट 2 रुपए की आ रही है, मैंने 200 रुपए खर्च करे, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय P, तो Q निकल जाएगा। यदि मुझे क्वांटिटी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, क्वांटिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या, टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड कर दो, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, तो Q0 आ गया 100, 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 9 जा, 60 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 5 जा, 49 डिवाइडेड बाय 7, तो 7, ये आ गया P0, ये आ गया Q0। ऐसे Q1 निकल सकता है। सिर्फ इन फॉर्मूले से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको 4 चीजें याद रखनी है। वेटेड में सिंपल जो वेटेड एवरेज मेथड है उसमें 3 फॉर्मूले, और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव हो तो R निकलेगा और वेट निकलेगा। अच्छा, इसके आगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब मैम ये क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कुछ भी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, क्या बोले बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, तो आप ध्यान रख लेना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब लेस पीयर, मतलब लेस पीयर।
अगर आप इस फॉर्मूले से प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हो तो उसका एक और नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आपसे बोले फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर निकालो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, लेकिन फैमिली बजट मेथड, ये सिर्फ नाम है जो आपको याद रखना है। क्या बोले? फैमिली बजट मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो कि कंज्यूमर अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कितना खर्च कर रहा है। तो फैमिली बजट मेथड सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। कुछ भी नहीं है, इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है। फैमिली बजट मेथड हो तो क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हो तो क्या करना है, आप सिर्फ केवल मेरे 4 चीजें याद रखना। लेस्पियर में क्या होता है, पाशे में क्या होता है, फिशर में क्या होता है, और रिलेटिव इंडेक्स नंबर में क्या होता है। रिलेटिव इंडेक्स नंबर इसी को फैमिली बजट मेथड से भी कर सकते हैं, और ये ठीक है। ओवरऑल इंडेक्स नंबर में कैसे क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले लगाकर सिखाऊंगी। इंपॉर्टेंट, आपका इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कोरिलेशन भी करवा दिया, इंडेक्स भी करवा दिया। नेक्स्ट में फैमिली बजट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सब कुछ के प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो तैयार रहना, दोनों वीडियोस के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से देख लेना, ताकि जैसे ही कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो सवाल, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 6 मार्क्स का अनसॉल्व्ड है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं आपके लिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारा मीन मोड मीडियन ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको मीन मोड मीडियन सिखाने वाली हूं, ठीक है। अकाउंट आपके पास पूरा सिलेबस है बेटा, अच्छे से तैयारी करो एग्जाम्स की, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखो। और यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हूं, मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।